पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ना हुकूमत का मसला मईशत है, ना कर्जा है, न सर उठाती हुई दहशतगर्दी है। को अभी रमजान का पूरा महीना चला और हमने देखा कि कितनी महंगाई आसमान छूती रही और क्योंकि वहां पे या तो जाएं ना, अगर जा रहे हैं तो कोऑपरेशन के लिए जाएं। ट्रेड ओपन होगी या कुछ थोड़े से हालात सही होंगे आपस किसी में जाएं तो आपको एफबीआई का एक वो मिल जाएगा, ब्रांच या बंदा। तो देख लेंगे, क्योंकि वहां पे या तो जाएं ना, अगर जा रहे हैं तो कोऑपरेशन के लिए जाएं। वहां पे उस इश्यू को लेके जा रहे हैं जहां पे इन्हें पता है कि इनकी ना किसी ने सुनाई होनी है ना। ये फिर एक वहां पे जाके व्हाट आर दे गोइंग टू गेन आउट ऑफ इट? क्या उसके बाद शंघाई कोऑपरेशन वाला वो खत्म हो जाएगा या क्या हो जाएगा? व्हाट विल पाकिस्तान गेन अगर ये पोजीशन लेते हैं? अगर वो वहां जाके वो कोऑपरेशन के रास्ते ढूंढते हैं तो उसके लिए मैं पाकिस्तान के इनिशिएटिव की तारीफ करना चाहता हूँ। लेकिन साथ साथ ये कि इलेक्शन मत करवाएं और भारत के साथ जंग हो सकती है। देयर इज नो कनेक्टिंग रीजनिंग लॉजिक इन द पाकिस्तानी बिहेवियर गवर्नमेंट्स। ये खास तौर पे पिछले 10 साल में तो बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया है ना। हम्म। अ, उन्होंने सर जो ये रिपोर्ट है उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो एक मतलब ग्लोबली एक जो खेल चल रहा है उसका शिकार वो हो सकता है ग्लोबल पॉलिटिक्स का और भारत को उसमें बताया कि भारत इसमें इस पूरे जो कवायद है उसको लीड कर रहा है और उन्होंने रिपोर्ट में भी कहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ कोई बाहरी हमला नहीं हो सकता बल्कि इंटरनल भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं और इसके पीछे उन्होंने कई सारी वजह बताई कि क्योंकि जिस तरह की उतल पुतल वहां पर हो रही है और कई सारे प्रोविंसेस में इंस्टेबिलिटी बनी हुई है। पंजाब की बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2022 से और 2023 के बीच जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उसको भी उन्होंने इस रिपोर्ट में उसका जिक्र किया और जो खैबर पख्तूनख्वा और इस तरह के इलाके हैं उन सब में जो आतंकवादी हमले हैं और इस तरह की चीजें बढ़ने का उन्होंने जिक्र किया और इसके पीछे भारत सबसे बड़ा खतरा बताया है कि भारत के साथ ऐसा हो सकता है। सवाल मेरा सर आपसे ये है कि एक तरफ तो वो अपनी रिपोर्ट में ये बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे कि भारत के साथ इस तरह का खतरा हो सकता है, दूसरी तरफ भारत में जो एससीओ समिट जिसको भारत लीड कर रहा है उसमें वो आते हैं। तो ये दो कौन सा पर्सपेक्टिव माना जाए कि क्या कौन सा वो है पाकिस्तान सरकार का? बात यह है कि मैं आज तक कभी ये बैटिंग में कभी मैंने पैसे नहीं लगाए, तो ये बैटिंग वाली बात ही है ना, बोथ आर पॉसिबल। मैं तो दोनों घोड़ों पे लगा दूंगा क्योंकि उनमें से दोनों में से एक तो जीतेगा। सो आई कैन नाउ टेक एन वो क्या कहते हैं डिफिनिटिव पोजीशन। इनमें से कुछ भी हो सकता है इनकी तरफ से। हाँ अच्छा सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, अभी पाकिस्तान में हमारे सामने जो भी हालात हैं वो सारे सामने हैं और इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के सामने इकोनॉमिक क्राइसिस है और उसको अभी रमजान का पूरा महीना चला और हमने देखा कि कितनी महंगाई आसमान छूती रही और पाकिस्तान सरकार उस महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाई। इसके पीछे का सबसे बड़ा क्या आप रीजन देखते हैं कि इतनी सख्त शदीद महंगाई चल रही है और पाकिस्तान सरकार उसको कंट्रोल करने में नाकामयाब क्यों है? देखिए, अब हेल्थ कंट्रोल तो इसलिए भी नहीं हो रहा कि इतनी ज्यादा हमारे पे जो डेट है उसको क्लियर करते हुए हमारे सारे रिसोर्सेज वहां चले जाते हैं। तो इन्होंने कोई इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, कुछ वो हाई टेक एजुकेशन लोगों को नहीं दी, तो इंडस्ट्री नौकरियां कहाँ से आएंगी आज के दौर में? लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में बैठ के बात करेंगे, ट्रेड ओपन होगी या कुछ थोड़े से हालात सही होंगे आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत की हद तक तो जाएंगे। उसी वक्त कोई ना कोई इस किस्म के वाकयात क्यों हो जाते हैं, जैसे ये अभी पुंछ में हुआ या फिर ये कि जैसे ये निकल कर आगे गवर्नर साहब जब ये गवर्नर थे तब तो इन्होंने कुछ कहा नहीं और अब ये इस बात को कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज दिखाता है कि लोग चाहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में बातचीत ना हो, टर्म्स बेहतर ना हो, जो इस किस्म के वाकयात होते हैं। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब दे आर नॉट मिरर इमेजेस।
जो मोटिवेशंस पाकिस्तान में हैं दे आर नॉट नेसेसरली द सेम. सो फॉर एग्जांपल ये जो सत्यपाल मलिक साहब हैं, I don't think what he's doing is trying to undermine या impact India-Pakistan relations. उनके अगर आप गौर से करण थापर का जो इंटरव्यू है, मैंने उसे एक बार पूरा सुना, एंड आई गैदर्ड कि आदमी में 2-3 किस्म के रिजेंटमेंट है. एक उसको निकाल दिया गया जॉब से, ठीक है. ही वाज हाई फ्लायर, राइट, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे वो नेशनल बीजेपी के. 2012 में उनको 4 काफ़ी प्रेस्टिजियस गवर्नरशिप्स मिली थी. बिहार के थे, फिर कश्मीर, फिर गोवा, फिर मेघालय, राइट. उनको बड़े सडनली जॉबलेस हैं वो अक्टूबर से. और मतलब ही इज यूज्ड टू बीइंग अ हाई फ्लायर. सडनली इट्स लाइक सेइंग कि यू आर नोबडी, यू नो. इट्स लाइक सेइंग कि बाबर आजम को आपने ड्रॉप कर दिया, अब वो मैच स्टेडियम में बैठ के देखेंगे, सवाल ही नहीं होता ना. इट्स लाइक दैट. सो दैट इज वन प्रॉब्लम. दूसरी चीज ये है कि वो थोड़े अपसेट भी हैं कि उनकी बेइज्जती भी हो गई क्योंकि उनको सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड मिला है. he was complaining about that. वो कह रहे हैं कि भाई आई फील इनसिक्योर क्योंकि, बट ही आल्सो फील्स अंडर अप्रिशिएटेड. तीसरी चीज है कि वो किताब लिख रहे हैं एंड ही प्रोबेबली वांट्स टू क्रिएट अ बज़ अबाउट द बुक. लेकिन टाइमिंग खराब है. मतलब अगर बुक शायद अभी निकल जाती तो शायद वो काफी बिक भी जाती, लेकिन किताब अभी आई नहीं. बट ही इज ऑलरेडी ट्राइंग टू क्रिएट बज़. हो सकता है ही नोज मोर, और जब किताब आएगी तो किताब में भी शायद कोई नए चीजें एक्विजिशंस होंगे, और फिर देन ही विल गो अराउंड ऑन टीवी एंड टॉकिंग अबाउट दैट. सो देयर आर सम 2 or 3 पर्सनल रीजंस. चौथी चीज ये है कि इंडिया में आजकल लोग ना इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी बहुत कूद रहे हैं. आपने देखा होगा कर्नाटका में जो चल रहा है. तो आई हैव अ फीलिंग कि ही इज ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू होम इन अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी. हो सकता कि तो ये उनके पर्सनल रीजंस होंगे. लेकिन पाकिस्तान में जो चीज होती है कि उसमें जो इदारे हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको पाकिस्तान और इंडिया के टेंशंस के वजह से इंस्टीट्यूशनल फायदे होते हैं. तो फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पर 9/11 के बाद FBI का स्टैचर बहुत बढ़ गया. बहुत पैसे मिले उनको, नए कंप्यूटर्स मिले. आप पता है अब हर एम्बेसी में जाएं तो आपको अब FBI का एक वो मिल जाएगा, ब्रांच या बंदा. सो FBI बिकेम इंटरनेशनल एंड इंस्टीट्यूशन. उससे CIA को बहुत तकलीफ हो रही थी बिकॉज दे फेल्ट कि ये बजट हमको आने के बजाय वो, तो बीच में एक इंस्टीट्यूशनल कंपटीशन बन जाता था. तो जो पैराडाइम शिफ्ट हो गया था यूएस में. वॉर को हम क्राइम, टेररिज्म को हम क्राइम के बजाय वॉर की तरह यूज कर रहे थे. तो पाकिस्तान में भी यही है कि जो अगर इंडिया पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाते हैं तो पाकिस्तान विल स्पेंड लेस ऑन डिफेंस, मोर ऑन डेवलपमेंट, मोर ऑन होपफुली मोर ऑन डेवलपमेंट, मोर ऑन एजुकेशन, या मोर ऑन लूटमार. जो भी आपके लीडर करना चाहे उनके लिए भी पैसे फ्री हो जाएंगे ना चुराने के लिए. वो एग्जैक्टली आसानी हो जाएगी. बिल्कुल. तो जिनका नुकसान होगा वो क्या कह रहे हैं कि भाई अगर हम वी नीड टू कीप दिस कॉन्फ्लिक्ट अलाइव बिकॉज इट इज. कई साल पहले मुझे एक कॉन्फ्रेंस में ले गई थी यहाँ पर US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस. तो वहाँ पर मिंडनाओ के रिबेल्स वगैरह के साथ मनीला फिलीपींस. तो मुझे याद है मैं वो कॉन्फ्रेंस का पहला सेशन अटेंड करा था. 300-400 लोग थे, फौजी भी थे. इतने ज्यादा पीस एक्टिविस्ट थे मनीला में उस जमाने. और जब मैं उनसे मिलने लगा तो दे वर हाईली क्वालिफाइड MBAs फ्रॉम वेरी प्रोमिनेंट. तो मैंने कि नॉन प्रॉफिट सेक्टर में क्यों काम कर रहे हैं इतने हाईली क्वालिफाइड, प्राइवेट सेक्टर में जो पैसे बना सकते लोग. पता चला कि ये नॉन प्रॉफिट्स और फॉरेन फंडेड थे, तो उनके तनख्वाहें वाज द सेम कि आप किसी पीस फाउंडेशन के लिए काम कर रहे या फोर्ड फाउंडेशन के लिए काम कर रहे या एप्पल के लिए, तनख्वाहें उतनी ही मिल रही थी. एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये जो पीस मेकर्स है, द वॉर इज इन देयर इंटरेस्ट. अगर वॉर खत्म हो जाती तो इनका धंधा ही खत्म हो जाएगा ना, इनकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी. सो पीस मेकर्स कैन बी द बिगेस्ट बैरियर टू पीस मेकिंग बिकॉज पीस मेकिंग इज देयर बिजनेस. समझे ना. तो पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस हैं वेयर दे सर्वाइव बिकॉज ऑफ द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट. इंडिया में आप देखें इट इज नॉट लाइक दैट. लाइक इंडियाज आर्मी
फौजी जवान को, जनरल को जो तनख्वाह मिलती है उतनी ही मिलेगी, ना वो लूटता है ना ये करता है, सो दे लिव प्रीटी फ्रूगल लाइव्स वगैरह, दे आर मोर डेडिकेटेड, सो दे आर कमिटेड टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, इंडियाज पीस, तो वो तो वेलकम करेंगे ही। सो आई डोंट थिंक दैट देयर इज ए कंस्टिट्यूएंसी जो कॉन्फ्लिक्ट चाहती है इंडिया में, लाइक इन पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सर खैर यहाँ पे तो सब कहते यही हैं कि जी वो कश्मीर का चूरन अगर नहीं बेचेंगे तो फिर डिफेंस बजट कैसे बढ़ेगा, ये कैसे मिलेगा, तो ये चीज तो है। लेकिन बहरहाल सर देखते हैं कि किस तरह से ये बात आगे चलती है और बिलावल भुट्टो जाते हैं या नहीं। अभी तक तो खैर ऐसा कुछ नहीं कहा कि नहीं जा रहे, फिलहाल तो जा ही रहे और जाना भी चाहिए, और तभी कुछ मेरे ख्याल है सिचुएशन जो है वो बेहतर भी होगी और फेस करना चाहिए जो बात भी है। थैंक यू सो मच सर, आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच आरजू जी, और आपके Thank सुनने you. वालों को दोबारा ईद मुबारक। थैंक यू सर, आपको भी बहुत शुक्रिया।